थोड़ा नहीं है। वो आपको हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको अगर पहले से कोई डिज़ीज़ है, जैसे कि हाई बीपी है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, तो वो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? राजेश जी, हार्ट और लंग दोनों एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे टंकी और मोटर। हार्ट एक मोटर है और जो ब्लड को पंप करता है, सबसे पहले एक जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा लंग्स में ही होता है। तो अगर हार्ट पहले से कॉम्प्रोमाइज़्ड है किसी भी वजह से, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका असर लंग्स पे हो रहा होगा या हो चुका होगा। दोनों ही अवस्थाओं में अगर लंग्स की क्षमता कम हो गई है या कम हो चुकी है, उस अवस्था में क्योंकि कोरोना मुख्य रूप से हमने देखा है कि ज़्यादातर लंग्स को इन्वॉल्व करता है। लंग्स में ऑक्सीजन एक्सचेंज होना यानी कि ऑक्सीजन का बाहर के वातावरण से शरीर के अंदर जाना, ये बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है और बाकी अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो मुख्य रूप से क्योंकि अगर लंग्स इन्वॉल्व हैं किसी भी वजह से, भले ही आपको पहले से कार्डियक बीमारी है जिसकी वजह से लंग्स अफेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी होगी। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि आप अपने हार्ट से, उसकी कार्य क्षमता से कई गुना ज़्यादा काम ले रहे हैं। तो यदि पहले से हार्ट की बीमारी है या पहले से हाई बीपी लगातार बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी लंग्स में सर्कुलेशन में चेंजेज़ आने लगते हैं और जो हमारे फेफड़ों की क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो किसी भी वजह से अगर फेफड़ों की क्षमता हुई, तो मुख्य रूप से हमारा जो श्वसन तंत्र है, कोरोना उसी को नॉक डाउन करता है सबसे पहले, उसी को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी लोगों को। तो ये ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी की